हेलो, मेरा नाम रवि कुमार है और मेरा यूट्यूब चैनल है टारगेट मैथ्स फाउंडेशन बैच। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि विभाज्यता होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि जो हमारी विभाज्यता है, विभाज्यता मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में हम कौन कौन से नंबर्स हो तो हम उस नंबर से विभाजित कर सकें। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो के नियम। दो का नियम कहता है यदि अंतिम अंक क्या कह रहा है, यदि अंतिम अंक क्या हो, सम हो, तो वह क्या हो, दो से विभाजित हो जाता है। जैसे कोई संख्या, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि यह हमारा जो शून्य है, शून्य हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या हमारा है, सम संख्या है। ठीक है, क्या हमारा है, सम संख्या है। तो सम मतलब क्या है कि हमारा इस अंक के इकाई अंक क्या है, शून्य है। एक और समझते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, तो क्या होता है, वह 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसमें हम 2 का भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 0 0। ठीक, ये क्या हमारा हो गया, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। आगे पढ़ते हैं कि 3 की जो विभाज्यता है उसको पढ़ते हैं। 3 का नियम कहता है यदि कोई संख्या, क्या, यदि सभी संख्या के अंकों का योग क्या हो, हाँ, योग 3 से, क्या हमारा 3 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे कि कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, ये संख्या हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम योग करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों संख्या क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 2 5 5 1 6 6, अर्थात इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 दूना 6। तो क्या होगा, इस नंबर में भी क्या होगा, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, हमारा 321 है, भागे 3 है, 3 कम 3, ठीक, 3 कम 3, 3 0 0 321, क्या होगा, हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। चलिए हम एक नए पेज को लेकर के समझते हैं। इस कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, ये संख्या हो गया। अब इसको चेक करते हैं, क्या हमारा है, 3 + 2 + 5 + 2, जोड़ने में कितना आ गया, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब इसमें 3 को भाग करेंगे, 3 6 12, क्या हमारा हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि जो अगला है, जो ये संख्या है, इसको हम भाग करके देखते हैं 3 से। 3 का हम डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, 3 एक कम 3 हो गया, ठीक, यहाँ 2 है, 5 3 8 24, ठीक, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 है, ठीक है, कितना, 3 चौके 12, चौके 12 अर्थात 0। ठीक, तो क्या हमारा हो गया, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, कोई हम नंबर आपको देते हैं, ठीक है, आपको कुछ नंबर देते हैं, ठीक है, आप इसको क्या करिए, अपने से हल करिए कि क्या यह 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये नंबर हो गया। आप इसको क्या करिए, चेक करिए कि क्या यह 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4 के। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, क्या कर रहा है, अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर 4 के गुणज हो। जैसे कि हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, ये हमारी संख्या क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर
अंतिम 2 अंक, अंतिम क्या है 2 अंक, इस क्या होना चाहिए, या फिर शून्य होना चाहिए, या फिर क्या हो 4 का गुणज, 4 का क्या होगा गुणज। ठीक है, मतलब गुणज क्या होता है कि इस 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए चेक करते हैं, इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 छक 24 कट गया। ठीक, अगर सामने कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है। ठीक, बट अंतिम के 2 अंक को चेक करेंगे तो हमें पूरे नंबर का मालूम चल जाएगा कि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, इस नंबर में हमारा 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, इसलिए एक नंबर और चेक कर लेते हैं। एक नंबर और हम चेक कर लेते हैं कि चलिए जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 6 2 4, ठीक है, ये नंबर हो गया। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट का 2 जो नंबर है इसमें 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 4 छक 24 हो गया, क्लियर। अब आगे क्या हमारा है, अब पूरा हम भाग करके चेक करेंगे। ठीक है, 4 8 32, ठीक, 4 1 कम 4 बचा 3 6, 4 छक 24, नहीं सॉरी 3 बचेगा, 4 9 36, ठीक, यहाँ 0, 4 छक 24, क्या हमारा ये पूरा पूरा 4 से कट गया। ठीक है, आप क्या करिएगा, इसे कुछ दे रहे हैं आप, इसको करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, इन चारों को आप कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला हमारा नियम क्या कहता है कि 5 की विभाज्यता। तो 5 का विभाज्यता क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, क्या हो 0 हो या फिर 5 हो, तो क्या होगा उस संख्या 5 का पूरा पूरा विभाजित चला जाएगा। चलिए हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम 5 का पार्ट टेबल लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल है। चलिए इतना ही ठीक है, हम समझते हैं कि इसमें क्या क्लू है कि हम ये 5 और 0 और 5 ही लिखते हैं। तो इसमें क्या हमारा, देखिए इकाई अंक कितना हमारा है 5 है। ठीक, यहाँ पर 0 है, फिर 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, अर्थात इसको हम जितना लंबा ले जाएंगे वो क्या होगा 0 होगा या फिर 5 होगा। तो क्या समझेंगे, किसी भी संख्या के अंत में या फिर इकाई अंक क्या होगा, ये भी कह सकते हैं हम कि इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक क्या हो, ठीक, कितना हो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 0 हो या फिर 5 हो तो क्या होगा, वह 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, इसका कुछ देते हैं आपको, कर लीजिएगा। ठीक है, आप इन दोनों में 5 का भाग करके आप चेक कर लीजिएगा क्या यह 5 से भाज होता है कि नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 6। तो 6 का भाग, ठीक है, जो 6 का भाग है इसको हम पहले खंड करते हैं, कितना होगा 2 और 3। ठीक, तो यह नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर, किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये संख्या हो गया। हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम चेक करेंगे क्या यह
2 से और 3 से भाग जाएगा तो चेक करते हैं। 2 का नियम क्या है कि इकाई अंक क्या होगा, सम होगा, सम हमारा है क्लियर, ये 2 से कट जाएगा। अब 3 चेक करते हैं, क्या करते हैं 3 से हम चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं 3 से, तो क्या होगा 3 + 7 + 3 + क्या होगा प्लस फिर 2, कितना होगा 7 3 10, ये 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। इसमें हम 3 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक, 3 × 5 = 15, कट गया। तब ये क्या हमारा हो गया, 3 से कट गया और जो 2 से भी कट गया, तो हमारा क्या हो गया 6 से भी पूरा भाग चला जाएगा। चलिए चेक करते हैं, 6 6 का 36 हो गया, ठीक, बचा 1 3, 6 1 कम 6, ठीक, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूना 12, ठीक, यहाँ बचाएगा 1 2 अंतिम में 12, 6 दूना 12, अर्थात कितना होगा 622, ठीक, ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 7 का जो नियम कहता है, ठीक है, जो 7 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या अगर है, क्या कर रहा है, अंतिम अंक का 2 गुना, जिसे हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, पहले छोटा शुरू करते हैं, आपको हम छोटा समझाएंगे। जैसे हम ये क्या हो गया, ये 49, 7 से तो कट गया मुझे पता है, अब समझते हैं इसको हम। कर है कि क्या कर रहा है, अंतिम अंक का 2 गुना, तो अंतिम अंक हमारा क्या है, ये हमारा 9 है, क्या करेंगे 9 का 2 गुना, क्या करेंगे 9 का 2 गुना, ठीक, 2 गुना, फिर शेष संख्या से क्या करेंगे घटाने पर, क्या कर रहा है कि अंतिम अंक का 2 गुना करेंगे शेष संख्या से घटाने पर, ठीक, कितना हो गया 9 दूना 18 हो गया, ठीक, तो शेष में कितना बचा 4 बचा, तो इसमें क्या करेंगे हम, सॉरी 18 गया, अब शेष को घटा देंगे, शेष हमारा कितना है, शेष हमारा ये 4 है, 4 को इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, कितना होगा 14 होगा, ठीक, क्या करेंगे फिर 7 से क्या होगा घटाने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, 7 से विभाज्य हो, 7 से हम विभाज्य करेंगे, 7 दूना 14, तो क्या होगा ये तो 7 से कट जाएगा, 7 से तो 49, ठीक है क्लियर। इसी प्रकार आप 7 का भी कर लीजिएगा। अगला हमारा है 8 का। 8 का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दिया हो, ठीक है, क्या हो, कोई संख्या दिया हो, कह रहा है कि अंतिम 3 अंक, क्या कह रहा है अंतिम 3 अंक क्या हो, इससे विभाज्य हो, किससे 8 से विभाज्य हो। चलिए चेक करते हैं, 8 से 32 1, तो क्या होगा ये पूरा 8 से कट जाएगा, ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, आप इसको दूसरा नंबर आप कर लीजिएगा, इसको आप होमवर्क रहेगा आपका, कर लीजिएगा। अगला है 9 का नियम, क्या है 9 का, 9 की विभाज्यता, कह रहा है कि ये 3 की तरह ही काम करता है, जैसे हमारा 3 का जो नियम है उसी प्रकार क्या है 9 का भी नियम सेम है, ठीक है, आप इसको अपने दिमाग से समझ लीजिएगा क्या करना है, ठीक। अगला है हमारा 10 का हमारा सिंपल सा है। 10 का नियम क्या कहता है कि जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो, क्योंकि 10 का हम जो टेबल पढ़ते हैं तो सभी के इकाई अंक कितना होगा 0 होता है, तो हम इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ लेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, तो वह क्या हो गया 10 से पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है 11। 11 क्या कहता है कि कोई संख्या दिया हो, ठीक है क्या दिया हो, सॉरी थोड़ा सा नंबर, ठीक है, ठीक है बच्चों ये हमारा नंबर है, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें हम पहले हम भाग करेंगे, सॉरी पहले क्या करें सम और विषम स्थानों के अंकों का योग
का अंतर 0 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। चलिए देखते हैं। सम ये हो गया 4 2 कितना हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगला गया 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर करेंगे, इस 6 का अंतर कितना करेंगे, तो 0 होगा। क्या कर रहा है, अंतर 0 होगा या फिर 11 का गुणज। तो क्या होगा, हम इसमें अब डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या में हम डिवाइड करेंगे। तो चेक करेंगे कि क्या यह, सर मिटा दिया, 4 3 2 3 11 करेंगे। ठीक, हम आपकी तरह समझाएंगे कैसे भाग किया जाता है। 2 3 11 11 3 33 हो गया। ठीक, 0 10 2। ठीक है, 11 9 99 बचा 3 3, 11 3 33, ये भी कट गया। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हमें कोई भी नंबर का विभाज्यता कैसे किया जाता है। आपका होमवर्क है, सभी नियम को याद करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।